आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 15 अध्याय। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटुक वचन से क्रोध धधक उठता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट क्या है, ठंडी होती है, परंतु जो कटुक वचन से क्रोध क्या है, धधक उठता है। दूसरे पद में कहता है बुद्धिमान ज्ञान को क्या है, ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह में क्या है, मूर्खता उबल आती है। बुद्धिमान क्या है, ज्ञान को क्या है, अच्छे रीति से क्या है, बखान कर लेते हैं, परंतु मूर्ख के मुंह में क्या है, मूर्खता क्या है, उबल आती है। तीसरे पद में कहता है यहोवा की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों क्या है, देखती रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें सभी स्थानों में लगी रहते हैं, वह बुरे भले दोनों को क्या है, देखती रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हम अधोलोक में भी रहते हैं तो भी क्या है, सभी स्थानों में क्या है, यहोवा की आंखें लगी रहते हैं। जो भी गंदे भी काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी कार्य करते हैं तो क्या है, वो देखते रहते हैं। साफ साफ लिखा है यहाँ, यहोवा की आंखें सभी स्थानों में क्या है, लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहते हैं। हालेलुया। और चौथी आयत में कहते हैं शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाता है, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट के चाल चलन से यहोवा क्या है, घृणा आती है। वो क्या है, गलत गलत कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उससे क्या है, यहोवा घृणा करते हैं ना। और यहाँ पर लिखा है परंतु जो धर्म का काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उसके पीछा करता है, उससे वह क्या है, प्रेम रखता है। 10वें पद में कहता है जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से क्या है, पिता क्या आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। 21 में कहता है निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और
अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यह वह अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मनभावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी मन से सोचता है कि क्या उत्तर दूं, लेकिन क्या है, दुष्ट क्या करता है, मुंह से क्या, उसके मुंह में क्या बुरी बातें क्या है उबल आती है। 29 पद में कहते हैं, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहोवा क्या है, दुष्टों से क्या है, दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हर चीज़ के लिए, तो परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे हर एक कमी घटी को क्या है, दूर करता है। प्रभु हमें क्या है, बहुतायत से फिर आशीष देता है। 30 पद में कहता है, आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आँखों की चमक से क्या है, मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से क्या है, हड्डियां पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट का कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को क्या है, तुच्छ जानता है, परंतु जो क्या डांट को सुनता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वह क्या है, बुद्धिमान होता है, वह क्या है, बुद्धि को प्राप्त करता है। लास्ट में 33 पद में कहता है, यहोवा के भय मानने से क्या है, शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के भय मानने से क्या है, शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले क्या है, नम्रता होती है। सो इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।